हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास टाइम मंडे टू सैटरडे है, आपको पता ही है। कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट किया करें, आप लोग करते भी हो। वो प्रीवियस दिन में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। जब भी मैं 3 से 4 बजे के बीच में फ्री रहती हूँ तो कम्युनिटी टैब पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग अटेम्प्ट किया करें। जो भी आपके डाउट होंगे वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ले लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं और हमें सॉल्व क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है। और इसका रीजन है कि फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है प्रचुर होती है। तो क्या बात सही है? अगर हम अपने रेगुलर के रूटीन में फलों को और सब्जियों को शामिल करेंगे तो उससे जो है संक्रामक रोग जो होते हैं बिल्कुल कम होंगे, ये सही है। और फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शंस देखते हैं। ए कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। बी कह रहा है दोनों ए और आर दोनों सही हैं। सी कह रहा है ए सही है और आर गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है और आर सही है। तो हमारा तो दोनों सही है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एला कार्टेमिनो की विशेषता नहीं है? एला कार्टेमिनो की बात हो रही है। एला कार्टामिनो भी कहीं कहीं मिल जाता है। इसको मैंने आपको बताया था पिछले दिन कि इसको चयनित मेनू के नाम से भी जानते हैं। चयनित मेनू के नाम से भी जानते हैं एला कार्टा को। और एला कार्टा का अर्थ बेसिकली ये होता है कि इसमें खाद्य पदार्थों की सूची होती है जो उनके प्राइस के साथ अंकित होती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कार्ट होता है, उधर चावल लिखा है और इसके सामने इसका प्राइस दिया हुआ है चावल का। इसी तरह रोटी होगा, उसका प्राइस होगा। इस तरह जो एला कार्टा मेनू है इसी तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो रुचि अनुसार मेनू है, ये तो सही बात है। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य होता है एला कार्टा में, ऐसा होता है। खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब ऑर्डर आता है तब वो लोग बनाते हैं। ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं, ये भी बात सही है। जो आदमी ऑर्डर करता है उसी का प्राइस देता है, उसी का पेमेंट करता है। तो डी ऑप्शन भी सही होगा, लेकिन सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जब ऑर्डर होता है उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है। सो ए, बी और डी ऑप्शन जो है इसमें सही है। सी ऑप्शन गलत है और इसमें पूछ रहा है नहीं है, नॉट पूछा है। सो डी ऑप्शन सी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके उद्देश्यों से कीजिए। कौन सा चाकू किसके लिए यूज होता है, आइए देखा जाए। सबसे पहले दिया हुआ है बैंड चाकू। बैंड चाकू कहाँ यूज होता है? तो जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता होती है वहाँ पे बैंड चाकू को हम प्रयोग करते हैं। और गोल चाकू का यूज कहाँ होता है? जो सीधी रेखा होती है उसको काटने के लिए गोल चाकू का प्रयोग होता है। सीधा चाकू कटे हुए वक्र या काटने में उपयुक्त होता है, इससे संबंधित है। और डाई चाकू क्या होता है? डाई चाकू जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको काटने में प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैचिंग कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या बने हैं। ऑप्शंस तो मैंने राइट नहीं किए, गिव मी अ सेकंड। आइए हम फिर से ऑप्शंस को तो मैंने मिला दिया है, एक बार हम राइट कर लेते हैं कि किसका किसमें हम लोगों ने मैचिंग किया हुआ है। तो पहले का हम लोगों ने ई में मैच करा था, सेकंड का हम लोगों ने किस में मैच किया था? ए में मैच किया था। थर्ड का बी में मैच किया था और फोर्थ का सी में मैच किया था। डाई को हमने छोटे छोटे खंडों में ही तो मैच करा हुआ था। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है ई, ए, बी और सी बना है। तो आइए हम देखते हैं ई, ए, बी और सी की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो ई, ए, बी और सी की बात जो है फर्स्ट ऑप्शन ही कर रहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया है 24 घंटे आहारी रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाएं। 24 आवर्स फूड की जो रिकॉल मेथड है उसके बारे में दिया हुआ है, उसको सही स्टेप में लगाना है कि कैसे करते हैं। 24 आवर रिकॉलिंग मेथड होती है, उसमें क्या क्या हम करते हैं।
तो 24 आवर रिकॉलिंग मेथड वाला क्वेश्चन पहले तो बार बार आ रहा है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके क्रम को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। मैंने ही कई बार इसको प्रैक्टिस में करा दिया है। ये जब भी आता है तो मैं बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम 24 आवर्स रिकॉल्स मेथड में क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली जो होती है उसको तैयार करते हैं, उसको देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, वैध है कि नहीं, जिसके लिए हम उसको बना रहे हैं उस उद्देश्य को ये कंप्लीट कर रही है कि नहीं प्रश्नावली। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे करते हैं मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाताओं द्वारा पिछले 24 घंटे में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्र हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, थर्ड नंबर वाला कर रहे थे, थर्ड ऑप्शन, और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद हम करते हैं, क्या करते हैं, पके हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को कच्चे पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं है। चलिए, अगर ये होता तो वो होता। उसके बाद दिया हुआ है आहार संरचनाओं तालिकाओं के प्रयोग से ऊर्जा और पोषक तत्वों का हम परिकलन करेंगे। इसमें सेकेंड ऑप्शन आएगा और लास्ट में आपका फोर्थ आ जाएगा, जिसमें कि हम आरडीए में रिकमेंड की गई जो पोषक तत्व हैं उनसे उसका कंपेयर करेंगे कि हमने जो व्यक्ति को न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले तीसरा आ रहा है, पहला आ रहा है, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो हम ऑप्शंस जो होगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। आज मैं हमेशा की तरफ फिर से आपके ऑप्शंस को लगाना भूल गई हूँ, सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। परोसने की विधि जहाँ खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमान को अपने आप उठाना होता है को कहा जाता है। कहाँ पे, जाने पे हम लोग या फिर जो गेस्ट होते हैं खुद से उठा के खाते हैं, खाने पीने की चीज़ें सजा के रखी रहती हैं। कहाँ पे, ये बहुत ट्रेंडिंग है, आप सबको पता है और आजकल बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, इसलिए ट्रेंड में है। बफे होता है, बफा सिस्टम जिसको बोला जाता है, कहीं कहीं बुफे भी मिलता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट है, खान पान की योजना में मेन्यू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है और इसका रीजन है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेन्यू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि खान पान की योजना में मेन्यू एक महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेन्यू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। तो हम देख लेंगे दोनों सही कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन में ही मिल जाता है कि दोनों सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम यूथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो भी लोग होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये बहुत हेल्पफुल होगा।